मेहरबान कदरदान साहिबान, बहुत हुआ अपमान। निसारिस ने कहा कि हमने कहा था हम 300 मारेंगे, हमारे ही सामने 250 ठोक दिया। तो भैया जवाब तो देना बनता था। और जब इतना बड़ा टोटल है और उसका जवाब चाहिए, तो आपको चाहिए आपका सबसे बड़ा एंटरटेनर, और वो था अभिषेक शर्मा। वही अभिषेक शर्मा जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाए थे, लेकिन इस साल शुरुआत भी नहीं कर पाया। ट्रेविस हेड ने बताया कि अभिषेक शर्मा उस नोट को पहले मैच से कैरी कर रहे थे कि भैया आज इस बार तो कुछ बवाल करना है, इस बार बेमिसाल करना है। हालांकि वो सोच कर आए थे कुछ 300 लगेगा या कुछ लगेगा। पहले में फ्लॉप, दूसरे में फ्लॉप, तीसरे में फ्लॉप। फिर कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये जो ऑरेंज आर्मी है, ये हर दिन हमें आती है चीयर करने, इनको कुछ वापस देना पड़ेगा। और सोचो इससे बेहतर क्या दिन होता यार कि आपको 246 चेज करना है, अपने घर पर खेल रहे हो, आपका क्राउड आपके सामने है, और आप लगातार फ्लॉप हो रहे हो। और आपने 300 की बात की थी, और आज के दिन सब कुछ आपने सामने रख दिया और बता दिया कि भैया गंगाधरी शक्तिमान है, कोई और नहीं है शक्तिमान, यही आकर के रन चेज करेंगे। बाद में श्रेयस अय्यर ने कहा भी कि मुझे हंसी आ रही है ये सोच करके कि इतना बड़ा टोटल चेज तो कर लिया, लेकिन लगभग 2 ओवर अभी बाकी थे। मतलब इनको अगर और बड़ा टोटल देते तो शायद ये उसको भी चेज डाउन कर जाते। सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट एवर टोटल चेज डाउन कर लिया। और कर्टसी कौन है? अभिषेक शर्मा। जी हाँ, अभिषेक शर्मा की तरफ से एक क्रेजी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेज आया, और युवराज सिंह ने अपने हिसाब से उनको थोड़ी सी शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि अच्छा शर्मा जी के बेटे, आपने 98 पर सिंगल लिया, आपने 99 पर सिंगल लिया, वाह जी डिसिप्लिन। मतलब जब सिंगल लेने की बात कर तब तो आपको सिर्फ आसमान दिख रहा होता है, लेकिन जब लास्ट में पहुंच गए तब आपको लगा कि नहीं, यहां पर थोड़ा डिसिप्लिन दिखा देते हैं, एक एक करके सिंगल लेते हैं, वरना आप जैसा खिलाड़ी तो भाई टप से मारता है सिक्स और मामला वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने यार क्या जबरदस्त नॉक खेली यार। मतलब आप इतने बड़े रन चेज को शायद दूसरी टीम के सामने सोच भी नहीं सकते हो, अनलेस अनटिल वो पंजाब हो, बिकॉज पंजाब ने ही हाईएस्ट रन चेज का रिकॉर्ड बनाया था लास्ट ईयर केकेआर के सामने 262 फॉर 2। वो भी एक क्रेजी इनिंग थी, और आज पंजाब के ही सामने पंजाब ने ही 246 का टोटल रखा। और फिर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, बिकॉज हाँ हमने अभिषेक शर्मा की बात काफी ज्यादा की और करेंगे, बिकॉज भाई ये तो ऑरेंज आर्मी के लिए ये नॉक ऐसी है कि आप शायद 2-3 हफ्ते बात करोगे इसके बारे में। लेकिन साथ में अभिषेक के ट्रेविस हेड भी खड़े थे, और इस जुगलबंदी ने जो काम शुरू में किया, जो शुरू के 10 ओवर में आधा से ज्यादा काम निपटा दिया, यस उसमें अभिषेक का एक बड़ा पोर्शन था, बट ट्रेविस हेड ने भी दिखा दिया कि हम भी फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसा करते करते ऐसे फॉर्म में आए कि मैक्सवेल से लड़ गए। मतलब इस आईपीएल में वैसे तो सब उल्टा उल्टा चल ही रहा था। हमने देखा कि आरसीबी घर पर कमजोर है, बाहर जाकर डोमिनेट कर रही है। हमने देखा कि टेबल में टॉपर कौन है? डीसी है। मतलब अभिषेक शर्मा के सामने, चलो अभिषेक ने रन किए समझ में आता है, उन्होंने छक्के मारे समझ में आता है, शमी आकर के 75 रन खा गए। मतलब यार वो तो पर्पल कैप होल्डर रहा है कुछ महीने पहले, थोड़े मैच पहले जोफ्रा आर्चर खा गए 76 रन। मतलब सब कुछ ना उल्टा उल्टा हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कुछ उल्टा यहां भी होना था। ट्रेविस हेड लड़ गया मैक्सवेल से। अब पता नहीं आपने इस पूरी तूफान तबाही में देखा या नहीं देखा, बट ये मैक्सवेल गेंदबाजी करते, बॉल थोड़ा बीट होती है, न जाने वहां पर उनके बीच में क्या होता है, बिकॉज एग्जैक्टली माइक के आसपास वो नहीं थे तो आवाज नहीं आई उनकी। लेकिन अभी यहां से ट्रेविस हेड जो है वो मैक्सवेल को जवाब देते हैं, वो कुछ मैक्सवेल वहां से करते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं। और पता उनको छुड़ाने कौन आता है? उनको छुड़ाने आता है स्टोइनिस। मतलब आईपीएल मैच में 2 ऑस्ट्रेलियन लड़ रहे हैं, और वहां पर तीसरा ऑस्ट्रेलियन दी हल्क आता है छुड़ाने, और फिर वो ट्रेविस हेड कुछ कुछ कहकर जाता है। हालांकि ठीक है वो बात मजे मजे में खत्म हो गई, लेकिन इत्तेफाक से ट्रेविस हेड का जो कैच था वो भी मैक्सवेल नहीं लिया, तो मैक्सवेल हैड द लास्ट लाफ। लेकिन ये भी देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि भैया इधर अभिषेक तबाही कर रहे हैं, उधर ट्रेविस हेड तबाही कर रहे हैं, उस बीच में आपस में 2 ऑजीज लड़ रहे हैं, और मैच चल रहा है आईपीएल का। तो खैर आईपीएल का आप समझ जाओ कि किस लेवल पर चला जाता है जब आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर ट्रेविस हेड एसआरएच की तरह इतना डेडिकेटेड थे कि वो अपने ही टीम मेट से लड़ गए, और इस तरह की चीज आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में ही देखने मिलेगी। लेकिन यस यार, आज इस 141 की नॉक, इस 246 का रन चेज को जो उपल स्टेडियम है ना, उसमें जान डाल दी। बहुत टाइम से ये शांत बैठा था, बहुत टाइम से ये रिलैक्स बैठा, और इनफैक्ट आज ही जब पंजाब किंग्स ने 246 मार दिए थे तो भाई ये लोग शांत हो गए थे। इनको लगा कि यार क्या यार, मतलब एक तो आप रन मार नहीं रहे हो, दूसरा पैट कमिंस आते हैं इतना रन दे देते हैं, फिर शमी आते हैं, वो मतलब शुरू के 2 ओवर में ही काम ऐसा खराब हो गया, 3 ओवर में उनके 50-52 रन हो गए थे। सब ने कहा कि यार आज ये लंबा हारने वाले हैं। लेकिन जब अतापी वतापी पहुंचे,
वो जो दो दैत्य भाई थे वो पहुंचे, उन्होंने 10 ओवर में 143 रन लगा दिए। तो सबने कहा कि नहीं 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 नहीं, मामला जो है वो एकदम सेट है। ये लोग अपने उस जोश में आ गए हैं जिसको हम जानते थे, जिसकी हम बात करते थे। पहली विकेट गिरती है ट्रेविस हेड की 171 रन पर, सिर्फ और सिर्फ 12 ओवर में। 12.2 ओवर में आप 171 ऑलरेडी टच कर चुके थे। और जाहिर सी बात है, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो एक आध लाइफ लाइन तो मिलती है। इतने सारे जब रन्स पड़ रहे होते हैं, और सोचो लाइफ लाइन भी कैसी मिली। लाइफ लाइन मिली अभिषेक शर्मा को, और वो भी जब वो सिर्फ और सिर्फ 28 रन पे थे। अभिषेक शर्मा सिर्फ 28 रन पर थे, उनको यश ठाकुर आउट कर देते हैं, लेकिन वो निकल जाती है ओवर। मतलब मुझे लगता है इस सारे ड्रामे में, चाहे आप मैक्सवेल ट्रेविस हेड की लड़ाई ले लो, चाहे अभिषेक का बैक टू बैक छक्का ले लो, या अभिषेक का वो सेलिब्रेशन ले लो, इन सब में एक चीज जो दबकर रह जाएगी, लेकिन असल में वो शायद यश ठाकुर को काफी ज्यादा चुभेगी, और वो रहेगा उनका एक ओवर जिसमें पहली बॉल वो चौका खाते हैं, दूसरी बॉल पर 6 खाते हैं, गर्म हो जाते हैं, फिर एक अच्छा वेरिएशन डालते हैं, उनको आउट करते हैं, और फिर जो वो खुशी से भागते हैं, शशांक वहां कैच लेते हैं, पूरा चीखते चिल्लाते हुए आते हैं भैया वी गॉट दिस, अब हमें मिल गया मैच, अब बस 2 विकेट और लेनी है ईशान किशन को और आकर के क्लासन को, मामला जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन वो निकल जाती है नो बॉल, मामला नहीं होता है शांत, और उसके बाद जिस तरह से धीरे 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 करके 55 बॉल में 141 रन लगा देते हैं। आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर किसी भी इंडियन का स्कोर अभिषेक शर्मा के नाम हो जाता है। एसआरएच की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर किसी का स्कोर लग जाता तो अभिषेक शर्मा। और इन सब लड़ाई जो ऑजीज लड़ रहे थे उनके बीच में अभिषेक एक और ऑजी का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, वो होते हैं डेविड वार्नर, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में, बहुत दूर नहीं, पास ही पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड यहां पर अभिषेक शर्मा तोड़ देते हैं। तो खैर एक बहुत जबरदस्त ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस जो शायद मैं, हम में से कोई भी कभी नहीं भूलेगा। ऑपोजिशन प्लेयर वो आकर के तारीफ करता है, अपने टीममेट पैट कमिंस कहते हैं कि भाई मैं तो इसका पहले से ही फैन हूं, वो आकर तारीफ करते हैं। टीम के ओनर प्रीति जिंटा आकर के ऐसे करके कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं अभिषेक शर्मा को। सोचो ऑपोजिशन की टीम ओनर कर रही, अपनी टीम ओनर काव्या मरान की आंखों में आंसू रहते थे, बेचारी का चेहरा ऐसे लटका हुआ रहता था। आज उछल उछल के अभिषेक की मम्मियों को गले लगा रही हैं, और वहां से उनका बस चलता तो वो कूद कर आ जाती और अभिषेक को गले लगाती कि भाई तुमने आज जो काम किया है वो एक जबरदस्त काम, वो एक्सेप्शनल काम है, और यूजुअली ऐसा काम हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है। और अभिषेक का भी जो सेलिब्रेशन था वो आउट ऑफ दी वर्ल्ड था। डेफिनेटली यार दिस वाज वन फॉर दी ऑरेंज आर्मी। लेकिन श्रेयस अय्यर को भी मैं इक्वली तारीफ करूंगा यार। मतलब सोचो उन्होंने खुद आकर के बहुत सारी चीजें ईयर को लेकर के, ठीक है हमने इस मैच में शायद बहुत सारे लोग होंगे जो सारी की सारी बात एसआरएच को लेकर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी बात जो है वो श्रेयस अय्यर को लेकर भी करनी चाहिए। बिकॉज श्रेयस अय्यर ने ना ही सिर्फ तारीफ करी, पहले नोट निकाल कर देखा, ठीक है जी वहां पर तो अपना स्पिरिट दिखाई, तारीफ करी, लेकिन बाद में आकर के अपनी भी गलती मानी। पोस्ट मैच में आकर कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैं बॉलर्स को अच्छे से रोटेट नहीं करवा पाया, शायद मैं अगर बॉलर्स को अच्छे से रोटेट करता तो बेहतर होता। लेकिन आप सोचो कि ये वही श्रेयस अय्यर हैं जो जब बल्लेबाजी कर रहे तो आज एक एक्सेप्शनल नॉक के लिए, वो श्रेयस अय्यर हैं जिनके अंडर में पंजाब जो है वो कमाल कर रही है। भाई एसआरएच के सामने आप 250 रन ठोक देते हो, आप जीटी के सामने 250 रन ठोक देते हो, आप सीएसके के सामने 219 रन ठोक देते हो, आप एलएसजी को 16.2 ओवर्स में 177 रन ठोक देते हो। मतलब अगर उनके सामने 20 ओवर खेलते तो वहां पर भी आप 200 से ऊपर ठोक देते। सो ये जो पंजाब किंग्स निकल कर आई है ना, इसमें कप्तान श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा रोल है। एंड एक और चीज, कप्तान श्रेयस अय्यर जो है वो इस आईपीएल मतलब आईपीएल 2024 में हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं बाय अ कैप्टन। अभी तक जितने कैप्टन है हर टीम में, उसमें श्रेयस के पास सबसे ज्यादा रन। आज उन्होंने 82 रन की पारी खेली, सिर्फ और सिर्फ 36 बॉल में 6 छक्के 6 चौके। और ये जो बड़ा सा मतलब अगर आज अभिषेक और ट्रेविस हेड की पारी नहीं आती तो आप हर तरफ सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर का नाम देखते। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो नाम भी दबे, बिकॉज उसने भी अपने एंड से काफी कुछ किया। आप सोचो वो जवाब देना जहां पर श्रेयस अय्यर को सिर्फ केकेआर ने निकाला नहीं था, सिर्फ बीसीसीआई ने उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया था, बल्कि ये भी कहानी थी कि श्रेयस अय्यर टी20 का प्लेयर नहीं है। उसने भी आकर के प्रूव किया कि भैया अगर आपको लगता है तो ये लो, मैं ऐसी तैयारी करके आऊंगा कि आप अगली बार ये नहीं कहोगे। और उसके साथ साथ एक और चीज, श्रेयस अय्यर जो है उनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो थी शॉर्ट बॉल। अगर आप श्रेयस अय्यर को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा 2023, 22, 24, 21, 20 सब में श्रेयस अय्यर की जो शॉर्ट बॉल थी उसका अगर स्ट्राइक रेट निकाल कर देखोगे ना, 120, 130, 140 ऐसे स्ट्राइक रेट हुआ करता था उनकी शॉर्ट बॉल का। और आईपीएल 2025 में शॉर्ट बॉल का स्ट्राइक रेट लगभग 200 का है।
अब आप सोचो कितना चेंज हुआ है, कितना श्रेयस अय्यर ने अपनी वीकनेस पर काम किया। सो यस, वो कॉन्ट्रैक्ट लेना श्रेयस के लिए अच्छा रहा, वो केकेआर से निकालना श्रेयस के लिए अच्छा रहा, बिकॉज उनको लगा अपनी ईगो पर, और फिर जाकर के उन्होंने काम करना शुरू करा और बता दिया कि भैया ऐसा है कि ठीक है, अगर एक अच्छा खिलाड़ी होता है ना, जो एक क्लासिकल खिलाड़ी होता है, जैसे रहाणे ने प्रूव किया कि भैया एक क्लासिकल खिलाड़ी जो होता है ना, वो अपने दिन पर आकर के टी20 क्रिकेट भी उतनी ही अच्छी खेल सकता है, और वही श्रेयस अय्यर ने भी प्रूव किया अपनी टीम को। और आप देखो ये 2 ओवर में 246 जो लगे, इसमें सिर्फ अकेला श्रेयस नहीं था, यस उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे मार्कस स्टोइनिस थे जिन्होंने शमी को आखिरी ओवर में 20 रन ठोक दिए, लेकिन उनके अलावा प्रभसिमरन सिंह थे जिन्होंने 23 बॉल में 42 रन का स्कोर जड़ा, जिन्होंने उसके बाद आपको प्रयांश आर्या थे जिन्होंने 13 बॉल में 36 रन मारे, स्टोइनिस थे 11 बॉल में 36 रन मारे, फिर निहाल वधेड़ा थे जिन्होंने 22 में 27 किया, और खुद श्रेयस अय्यर थे जिन्होंने 36 में 82 रन किए। सो ये जो इंटायर टीम है ना, इन सब से जब आप पूछते हो तो सब एक ही बात बोलते हैं कि यार जो हमारा कप्तान है ना वो बड़ा अच्छा है, जिस तरह से हमें बैक करता है ना वो बड़ा अच्छा है, जिस तरह से हम पूरी टीम की तरह तैयारी करते हैं और हमारा ब्रेन एकदम रिलैक्स रहता है, जिस तरह से वो पूरी टीम को रखता है ना वो बड़ा अच्छा। सब मिल करके श्रेयस की तारीफ काफी करते हैं। अगर यहीं पर विराट कोहली होते तो बड़े बड़े पर्चों में छपे होते, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपे होते। अगर यहीं पर कोई और कप्तान होता, एम एस धोनी होते, रोहित होते, शायद बड़े बड़े पर्चों पर छपे होते। लेकिन क्योंकि श्रेयस अय्यर है तो शायद थोड़ा शांत हैं, उनको लेकर भी अलग से बात जरूर होगी। लेकिन आज जो अभिषेक शर्मा की पारी हुई, जो सनराइजर्स हैदराबाद की का रन चेज हुआ, जो ट्रेविस हेड के साथ में शुरुआत हुई, और फिर उसके बाद ऑन द कॉन्ट्ररी साइड जिस तरह से ट्रेविस हेड और मैक्सवेल लड़ गए, जिस तरह से 2 ऑजी की लड़ाई के बीच में तीसरा ऑजी आता है, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने चौथे ऑजी का रिकॉर्ड तोड़ा, इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। और ये दिन बार बार नहीं आता है, इस तरह के आईपीएल डेज आपको बार बार देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस तरह के दिनों को आप क्रेव करते हो। तो एंजॉय करो, एंड लेट जस्ट होप कि सारे ऐसा स्पार्क हमें और भी लाकर दिखाता रहे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।